ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम आसुरी संपद प्रकरण में, जो हमारा द्वितीय प्रकरण है, 10वां श्लोक हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान कह रहे हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में भगवान ने क्रमशः सत्कर्म का, सद्भाव का और सद्विचारों का निरादर करने वाले जो मनुष्य हैं उनके विषय में बताया। सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार, अब उनके विषय में बताकर यहां पर कह रहे हैं भगवान कि जो लोग कामनाओं का आश्रय लेते हैं तो वो किस प्रकार के हैं, क्या करते हैं, तो यहां बता रहे हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, कामनाओं का विशेषण है दुष्पूरम, जिसको कभी पूरा न किया जा सके। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, ऐसी कामनाओं का आश्रय लेकर, और आगे दंभ मान मदान्वितः, 3 प्रकार की जो आसुरी संपत्ति है, दंभ, मान और मद, इनके से युक्त होकर, अर्थात मद में चूर होकर, दंभ, मान और मद। मोहात गृहीत्वा, मोहात माने मोह के कारण, मोह के कारण, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, क्या ग्रहण करना है, असत ग्रहान, असत आग्रह को, दुराग्रह को। जो आग्रह सत नहीं है वो कैसा होगा, दुराग्रह होगा, असत आग्रह होगा। तो असत आग्रह को ग्रहण करके, गृहीत्वा धारण करके क्या करते हैं वो, अशुचि व्रता, अशुचि माने अपवित्र। तो अपवित्र आचरण के द्वारा प्रवृत्त होते हैं। किसमें प्रवृत्त होते हैं, क्षुद्र देवताओं की उपासना में। जो उनके भ्रष्ट आचरण है, व्रत का मतलब है यहां पर आचरण, तो अपने भ्रष्ट आचरणों के कारण, अपवित्र आचरणों के द्वारा क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं, प्रवर्तन्ते। तो कामम आश्रित्य दुष्पूरम, अर्थात पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, दंभ, मान और मद से युक्त होकर, मोह के कारण दुराग्रह पूर्वक, असद्ग्रहान, वे अपवित्र आचरणों के द्वारा क्षुद्र देवताओं की पूजा करने में प्रवृत्त होते हैं। तो यहां पर जो भगवान को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, असुर स्वभाव वाले हैं, धन और संग्रह
में उनकी रुचि है, भोग करने वाले हैं, उसी में जीवन की सार्थकता समझते हैं। इसीलिए वे अपनी झूठी प्रतिष्ठा में दंभ का मतलब बनावटी, दिखावटी, अहंकार, मिथ्या अहंकार के मद में चूर हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? अपवित्र कार्य करते हैं, अपवित्र आचरण। कैसे आचरण है उनके? आमिष भोजन, मांस मदिरा का सेवन, स्त्री संग, जुआ, द्यूत क्रीड़ा इत्यादि, ये जितने अपवित्र कार्य हैं इनमें लगे रहते हैं। अशुचि व्रता। और आज का जो निरीश्वरवादी समाज है वो इनकी प्रशंसा भी करता है। ये बड़ी विडंबना है, उनको बड़े लोग मानता है जो इस प्रकार का आचरण करते हुए देखे जाते हैं। अवैध स्त्री संग, मदिरापान, द्यूत क्रीड़ा, मांस का सेवन, इनकी प्रशंसा होती है। तो यहां कह रहे हैं कामम आश्रित दुष्पूरम। आसुरी प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है उसकी आशाएं कभी पूरी, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। और वास्तव में तो कामना का ही स्वरूप ऐसा है, कामनाएं कभी पूरी होनी ही नहीं है किसी भी व्यक्ति की, उनका स्वभाव ही ऐसा है। भगवान पहले भी 3 अध्याय में ये बात बताए हैं कि कामनाएं जो हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च, 3 अध्याय का 39वां 39 श्लोक। अग्नि के समान है ये कामनाएं, ये कभी भी पूरी नहीं होती। कितना ही ईंधन डालते रहो, कितना ही भोग करते रहो, कामना पूरी नहीं होगी। तो जो इनका आश्रय ले लेते हैं, अब कोई व्यक्ति तो धर्म का आश्रय लेता है, कोई कर्तव्य कर्म का आश्रय लेता है, कोई ज्ञान का, कोई ध्यान का, कोई भगवान का आश्रय लेता है। भक्त तो भगवान का आश्रय लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये कामनाओं का आश्रय लेते हैं, और ऐसी कामनाएं जो कभी पूरी होने वाली हैं ही नहीं। इनका मानना है कि कामनाओं के बिना व्यक्ति की उन्नति हो ही नहीं सकती किसी भी क्षेत्र में। यदि कामनाएं नहीं होंगी तो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो प्रोग्रेस कैसे होगी? तो हमारा जो आजकल प्रोग्रेस ओरिएंटेड सोसाइटी है, भौतिक उन्नति की ओरिएंटेशन है जिस सोसाइटी की हमारी, उसमें इसी प्रकार के लोग हैं, जो धनी मानी लोग हैं, राजनेता लोग हैं, इन्होंने कामनाओं का ही आश्रय लिया हुआ है। बड़ी बड़ी कामनाएं हैं इनकी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। एक ऐसी आग है ये जिसमें आहुति डालते रहो, और जितनी डालोगे उतनी ही और भड़केगी, अंत है ही नहीं। तभी कहा दुष्पूरेण अनिलेन च, यहां पर भी दुष्पूरम आया। फिर दंभ मान मदान्विता। अब उन कामनाओं को पूरी करने में इनकी सहायता कौन करता है? दंभ, मान और मद। दंभ का मतलब है दिखाना, जिसके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता हो वैसा दिखाना। गधे को भी बाप बनाना, दिखावटीपन, जो हम नहीं हैं वो दिखाना, स्वार्थ बुद्धि के, स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी। ये तो हो गया दंभ। फिर हमारा जो विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, इस आधार पर हम अपने को बड़प्पन दिखाना, हमारा कि हम बड़े हैं, हमारा सत्कार होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए। और इन दोनों को लेकर हमारे दिमाग में जो नशा चढ़ जाता है बुद्धि में, हम उसी में डूबे रहते हैं, यही है मद। तो ये लोग दंभ, अभिमान और मद से सने होते हैं। इनके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। अन्विता, अन्विता का मतलब युक्त है, बिल्कुल डूबे हुए हैं उसमें। मोहात ग्रहित्वा असद्ग्रहान। अब इस प्रकार के नशे में चूर व्यक्ति तो मूढ़ ही कहलाएगा ना। तो मूढ़ता के कारण वो अपने दुराग्रह को पकड़े रहता है। जो उसने सोच लिया बस वही ठीक है। शास्त्र विरुद्ध होती हैं सारी बातें इनकी अधिकतर। तो उन सिद्धांतों को
दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहते हैं। यही है असत ग्रहान, असत वस्तु को पकड़े रहना। ग्राह, जैसे ग्राह होता है ना, वो पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है फिर, तो इस प्रकार से अपने दुराग्रह को पकड़े रहते हैं ये। और इसका कारण है केवल मूढ़ता, अज्ञान। और कलयुग में इसी प्रकार के व्यक्तियों की बहुलता है, इसी प्रकार के व्यक्ति बहुत अधिक हैं। इसमें कोई, ये तो समय का फेर है ना, कलयुग का प्रभाव है ये। ऐसे ही लोग होंगे कलयुग में, और अधिक बढ़ती चली जाएंगी ये बातें हमारी। तुलसीदास जी ने बोला है कि इस प्रकार के अनेक मत कलयुग के अंदर प्रचलित हैं। वो बता रहे हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। जो हरि भक्ति का श्रुति सम्मत रास्ता है वो तो विवेक और वैराग्य का रास्ता है, लेकिन उस पर लोग नहीं चलते। तेहि न चलहि नर मोहवश, मोह के कारण उस पर नहीं चलते। कल्पहि पंथ अनेक, कलयुग में अनेक अनेक प्रकार के पंथ जो हैं वो प्रचलित हो गए हैं, रास्ते प्रचलित हैं। फिर आगे कह रहे हैं अशुचि व्रता। अशुचि का मतलब है अपवित्र, तो अपवित्र व्रत को धारण करते हैं। मतलब इस प्रकार की इनकी सोच होती है जो महान, जगत का महान अहित करने के लिए होती है। जैसे इतने सारे लोग हैं, इनको सबको मार दो, इस गांव में आग लगा दो, पशुओं की हत्या करनी है, गौ हत्या करनी है। जो डाकू लोग होते हैं वे इसी प्रकार का नियम लेते हैं कि आज हमको इस गांव के अंदर डाका डालना है, चलो। हम मारपीट किए बिना यदि कोई वस्तु हमें देगा तो भी नहीं लेंगे। यहां तक सोच लेते हैं कि हम तो लोगों को मारने के लिए ही हैं, मारेंगे लोगों को, मारपीट किए बिना हम कुछ नहीं लेंगे। तो इनके जो व्रत होते हैं, इनके जो निर्णय होते हैं, ये बड़े भयंकर होते हैं और जगत के लिए सर्वथा अकल्याणकारी हैं। ये हम सब आसपास देखते हैं, अपने आतंकवाद जो देख रहे हैं हम, टेररिज्म, यही है। भगवान ने इसका स्पष्ट रूप से यहां वर्णन कहा है, अशुचि व्रता, असत्ग्रहान। बस अपनी ही मान्यता को ठीक समझेंगे, चाहे पूरे जगत का ही क्षय क्यों ना हो जाए, विनाश क्यों ना हो जाए। फिर 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। पिछले श्लोक में बताया कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वे क्या करते हैं। अब उनका जो भाव और उनका आचरण है, उनका वो कैसा होता है, यहां पर बता रहे हैं 11वें और 12वें श्लोक में। प्रलयांतम, प्रलय का अर्थ है मृत्यु, मृत्यु पर्यंत वे लोग उपाश्रिता, आश्रय लेते हैं। किसका? चिंताम अपरिमेयाम, चिंताओं का आश्रय लेते हैं जो मृत्यु पर्यंत रहती हैं, अनेक अनेक प्रकार की, अपरिमेयाम, जिनकी गणना की नहीं जा सकती, असंख्य चिंताओं का आश्रय लेकर मृत्यु पर्यंत उनको हर बात की चिंता लगी रहती है, मरने से पहले तक भी, कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः, ऐसी ऐसी चिंताएं उनको लगी रहती हैं मृत्यु पर्यंत, उनका आश्रय लेते हैं। और जीवन में क्या करते हैं? कामोपभोग परमा, वो विषयों का भोग करने में ही तत्पर हैं, परायण हैं। परमा, परमा का मतलब परायण होना। तो चिंताओं का आश्रय लेते हैं, असंख्य चिंताओं का आश्रय लेते हैं मृत्यु पर्यंत, विषय भोगों के परायण हैं। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, एतावत
इति निश्चिता, एतावत बस इतना ही है, जो कुछ है वह इतना ही है। इनके पास जो कुछ भी है भोग सामग्री, वो कहते हैं बस यही सब कुछ है, ऐसा निश्चय करते हैं। तो यहां पर उनका भाव बताते हुए भगवान ने दो विशेषताएं बताई। चिंताम अपरिमेयाम, कोई अंत नहीं है चिंताओं का इनकी, मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं आती इनको चिंताएं लगी ही रहती हैं, और इतनी अधिक चिंताएं करते हैं कि उनका कोई गणना नहीं की जा सकती, परिमेय नहीं है उनका, उनको माप तोल नहीं सकते। तो ये इतनी चिंताएं करना तो ठीक नहीं है, और इतनी अधिक चिंता कि मृत्यु के क्षण तक भी इनको चिंता लगी रहती है कि मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। शेष रह जाती हैं चिंताएं मृत्यु पर्यंत। प्रलयांतम, हमारा धन मान सम्मान परिवार ये सब ठीक ठाक ऐसे बने रहें, मरने के बाद मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का, मेरी पत्नी का क्या होगा, धन के बिना मेरा काम कैसे चलेगा, ये सब व्यर्थ की चिंताएं हैं। उनका सोचना है कि क्योंकि हम चिंता करते हैं इसीलिए हमको ये सब प्राप्ति होती है वस्तुओं की, वरना तो भूखे रह जाएंगे। यदि हम चिंता नहीं करेंगे तो और क्या करें, चिंता नहीं करेंगे तो ये सारा सामान कहां से आएगा, भूखे मरना पड़ेगा। कामोपभोग परमा, भोग परायण है, उसी को जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य बनाया हुआ है। परायण का अर्थ होता है पर प्लस अयन, अयन का मतलब होता है आश्रय आधार, पर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो उन्होंने विषय के भोगों को अपना श्रेष्ठ आश्रय बनाया हुआ है, उद्देश्य बनाया हुआ है। अधिक से अधिक भोग, अधिक से अधिक संग्रह कर लो। भोग से बड़ा कुछ भी नहीं है उनके लिए, भोग और संग्रह से बड़ा, क्योंकि वो उसका आश्रय लिए हुए हैं, परायण है उसके, वो उनका परम आश्रय है। एतावदिति निश्चिता, एतावत इति, इति माने ऐसा ही है, एतावत माने इतना। तो जो कुछ भी है बस विषयों में ही सुखों का भोग है, इतना ही है, इसके अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं रखा। यहां पर जो हमने सुख ले लिया, यहां पर जो मजा कर लिया, जो मौज उड़ा ली इस संसार में, बस यही हमारे क्रेडिट में है। और बाकी परलोक किसने देखा है, वो ढकोसला है, कल्पना है। उनकी ये मान्यता होती है कि हमें मरने के बाद कहीं नहीं जाना, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते जब, तो इनके अंदर एक चिंता रूपी चिता धधकती रहती है, और उस चिता, उस अग्नि को शांत करने के लिए ये संसार के भोग करते हैं। ये सोचते हैं कि हमें उससे शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं और ना हो सकता है, आगे ना हो रहा है, क्योंकि भोग करते करते ही सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन फिर भी कामनाएं नष्ट नहीं होती। दुष्पूरेण अनलेन च, अग्नि की भांति हैं कामनाएं, जितना भोग करेंगे उतना ही अधिक बढ़ती चली जाएंगी। तो इस प्रकार यहां पर बताया कि किस प्रकार का इनका भाव होता है। एतावदिति निश्चिता, कि बस जो कुछ भी सुख है इस संसार में यहीं पर भोग लो भाई, और कुछ नहीं है आगे। ये निश्चित मत है इन लोगों का। तो यहां पर भाव बताया, फिर इस प्रकार के भाव से भावित होकर इनका आचरण क्या होता है वो आगे बता रहे हैं 12वें श्लोक में। कह रहे हैं, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें।
जीवन किसके परायण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने अपने जीवन में किसका आश्रय लिया हुआ है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य, यही हमारे जीवन की दिशा फिक्स करता है। यदि हमने सर्वश्रेष्ठ वस्तु का आश्रय लिया है तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भी सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि हमने कामनाओं का आश्रय लिया है, संसार का आश्रय लिया है, किसी निकृष्ट व्यक्ति का आश्रय लिया है, तो हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य भी वही होगा, तुच्छ होगा। तो यदि हमारे जीवन में भगवत परायणता है, तभी हमारे लिए भक्ति का मार्ग है, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं तो हमारा जीवन, हमारे मन की जो वृत्ति है, मनोरथेन असति धावतो बही, मनमाने ढंग से जीवन जिया जाएगा। फिर इच्छानुसार कामकारतः जो इच्छा हुई वही कर लिया, मनमाने ढंग से। तो कामनाएं हैं तो काम क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, और लोभ होगा तो पाप करने की प्रवृत्ति बनेगी। तो यहां पर कह रहे हैं आशा पाश शतैर्बद्धा, आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए वो मनुष्य को, जो मनुष्य आशाओं की रस्सियों से, एक रस्सी से नहीं, शतैर्बद्धा, शतै माने सैकड़ों, अनेक अनेक प्रकार की आशाएं हैं, कामनाएं हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आशा पाश, पाश का मतलब रस्सी, हथकड़ी जो जेल के अंदर बांध दी जाती है। आशा पाश शतैर्बद्धा, इस प्रकार की सैकड़ों रस्सियों से बंधा हुआ वो मनुष्य क्या करता है, काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध के परायण हो जाता है। पहले कहा था कामोपभोग परमा, विषय भोगों के अंदर परायण होना। तो विषय भोगों में परायण होना मतलब कामनाओं के परायण होना। अब कामना अगर पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, तो क्रोध के परायण होना भी कह दिया यहां पर। तो काम और क्रोध के परायण होकर, उसका आश्रय लेकर, इहंते काम भोगार्थम, इहंते माने करना, किसी काम को करना, तो भोगार्थम, भोग करने के लिए, पदार्थों का भोग करने के लिए, अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्याय के द्वारा अर्थ संचयान, अर्थ का संचय करता है, अर्थात पाप करता है। भोग और संग्रह की प्रवृत्ति यही हमारे को पाप करने में प्रवृत्त करती है। तो आशा कैसी है, एक प्रकार की फांसी के समान है, पाश, जो मनुष्य स्वयं अपने गले में डालता है, इसलिए इसको कहा गया पाश। जैसे 10वें श्लोक में कहा था कि कभी कामनाएं पूरी नहीं होती, 11वें श्लोक में कहा असंख्य चिंताएं होती हैं, और यहां कह रहे हैं आशाएं भी असंख्य होती हैं। तो 3 चीजें बताई 10वें, 11वें और 12वें श्लोक में, कामना, चिंता और आशा। तो ये आशा जो है यही बंधन स्वरूप है। आशा में बंधा हुआ जो मनुष्य है वो ऐसा मानता है कि भविष्य में सुख मिलेगा, लेकिन सुख का मिलना या न मिलना हमारे प्रारब्ध पर निर्भर है। ये किसी प्रयास का फल नहीं है सुख। धन तो मिल सकता है प्रयास से, लेकिन सुख जो है वो तभी मिलेगा जब हमारे प्रारब्ध में है, क्योंकि धन मिलने से सुख मिलेगा ही मिलेगा ऐसा निश्चित नहीं है कभी भी। धनी मानी व्यक्ति बहुत दुखी देखे जाते हैं, गारंटी नहीं है धन मिलने से सुख हो जाएगा। और शास्त्रों में तो आशा को दुख स्वरूप बताया गया है, आशा ही परम दुखम। इस संसार में किसी से भी आशा लगाना, अपने पुत्र से, अपने पत्नी से, अपने पिता से, माता से, ये सब परम दुख का कारण है, क्योंकि सबकी वृत्तियां परिवर्तनशील हैं, चलायमान हैं। आज हमारे अपने हैं, कल हमारे नहीं है।
एक मित्र है, आज हमारा मित्र है, कल को मित्र नहीं है, हो सकता है दुश्मन भी हो जाए। सबकी अपनी अपनी वृत्तियां हैं। तो अगर हम उससे आशा लगा के बैठेंगे तो हमको क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। काम क्रोध परायणा। परायण शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है भगवत गीता में। परमा, परायण, तत्परा, पर, ये सब। तो काम और क्रोध उनका उसी के ऊपर ये लोग आश्रित होते हैं। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध कर बैठते हैं, यही जीवन है उनका। सोचते हैं यदि हमने क्रोध नहीं किया तो हमारा काम भी पूरा नहीं होगा। क्रोध करना अपना अधिकार समझते हैं ऐसे लोग कि क्रोध के बिना कोई काम संसार में होगा ही नहीं। क्रोध से ही हम लोगों को कंट्रोल करके उनसे अपना काम निकलवाते हैं। तो सत्कर्मों का आश्रय नहीं लेकर क्रोध का आश्रय लेते हैं ये लोग। इसीलिए कहा गया काम क्रोध परायणा। और काम क्रोध हम जानते ही हैं हमारे किस प्रकार के शत्रु हैं। ये सर्वनाश करने के लिए हमारा तैयार रहते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दूसरे अध्याय के 62-63वें श्लोक में भगवान ने पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है कि किस प्रकार से काम के द्वारा क्रोध और उसके बाद हमारा बुद्धि नाश और बिल्कुल सर्वनाश हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग काम और क्रोध को शत्रु नहीं मानते। वो सोचते हैं तो नेचुरल है, हमारा अधिकार है। इन्हें आगे कुछ नहीं दिखता अपने सिवाय। सोचते हैं क्रोध करने से हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। जिसे भी हम लोग क्रोध पूर्वक वश में करते हैं वो अवश्य ही एक ना एक दिन हमसे बदला लेगा। क्रोध का परिणाम हमेशा ही बुरा है, हमेशा ही। चाहे हम उसको कितना ही जस्टिफाई करते रहें कि मेरा क्रोध करना ठीक था, सिचुएशन को जरूरत थी, मुझे क्रोध करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी परिणाम उसका शुभ नहीं हो सकता। फिर आगे कह रहे हैं इहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। अब भोगों के उद्देश्य से ये लोग जब काम और क्रोध का आश्रय लेते हैं तो क्या करेंगे? अन्यायपूर्वक कार्य करेंगे। धोखेबाजी, मारपीट, चोरी, डाका, झूठ, कपट, ये अनेक अनेक प्रकार के जो निषिद्ध उपाय हैं, शास्त्र विरुद्ध, दूसरों का धन हरण करने की चेष्टा करेंगे। अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्त होने का कारण ही यही है, कामनाएं और लोभ। इनका मानना होता है कि आजकल की दुनिया में ईमानदारी का समय नहीं है। न्यायपूर्वक कोई व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। इसीलिए धन के लिए चाहे कैसे भी हो, चाहे न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, हमें इसका आश्रय लेना ही पड़ेगा, झूठ का। ईमानदारी की बात केवल किताबों तक ही सीमित है, ऐसा है इनका मानना। यदि ईमानदारी से जिएंगे तो लोग जीने नहीं देंगे हमको। इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं ये। और जो न्यायपूर्वक अपने जीवन में कामना करते हैं, मान लीजिए स्वर्ग की कामना करते हैं न्यायपूर्वक, वे भी भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बना सकते अपने जीवन में। तो फिर जो अन्यायपूर्वक धन के उपार्जन में लगे हैं वो किस प्रकार से भगवत प्रेम को प्राप्त करेंगे? जो न्यायपूर्वक धन उपार्जन करके संसार के भोग पदार्थ और स्वर्ग के सुख चाहते हैं वो भी भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है। तो फिर जो अन्यायपूर्वक करते हैं ये काम, वो किस प्रकार से भजन कर पाएंगे? उनका मन ही नहीं लगेगा भजन में, एक क्षण भी निश्चय ही नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का। लेकिन फिर भी मनुष्य को स्वतंत्रता है निश्चय करने की। यदि उन्हें उनकी पुरानी सुकृति जागृत हो जाए, शुद्ध साधु संग मिल जाए, तो वो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। संभावना है, संभावना हमेशा हर पल वर्तमान है, हर पल
हर क्षण हमको इस प्रकार की भगवान कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवसर दे देते हैं कि हम चाहें तो सावधान होकर सुधर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तो हम लोग अगले सत्र में फिर 13वें श्लोक को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।